बोले हनुमान हरि की जय। हनुमान जी का अद्भुत चरित्र है। छोटे से हनुमान जी पर जो उपदेवता होते हैं ना, उनको बड़े होने में देर नहीं लगती, वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। जो भी उपदेवता हुए हैं, जैसे आज बड़े हुए तो आज ही संध्या को चलन लगे संग ही माता पिता को। और इनमें जो शक्तियां होती हैं, जो बल होता है, इनका जो ऐश्वर्य होता है देवताओं का, उपदेवताओं का, तो वो महाराज इनके साथ ही बड़ा और छोटा दिव्य शक्ति प्राप्त होता थी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हनुमान जी कोई वस्त्र पहने हुए हैं, बोलो राधे राधे। कहा है वो भैया, कहा क्यों ना बोल रहे? महाराज जी कछु नहीं कहेंगे, वो तो प्रसन्न होंगे। बोलो राधे राधे। राधे। तो जैसे हनुमान जी लंगोटा पहने हैं उदाहरण के लिए, अगर वो हनुमान जी बड़े हो गए तो वो लंगोटा भी बड़ा हो जाएगा। ये उपदेवताओं की दिव्य शक्ति होती है। जबकि वस्त्र में ऐसा क्या दिव्यता है, पर उनके साथ लगने से उनके अलंकार भी दिव्य हो जाते हैं, उनके वस्त्राभूषण भी दिव्य हो जाते हैं। और जब छोटे बन जाएंगे, जैसे मसक समान रूप कप धरी, तो उसी के अनुसार उनके वस्त्र हो जाएंगे, उनकी कंठी हो जाएगी, उनके कंगन हो जाएंगे। तो ये उपदेवताओं की विशेषता होती है। मानो हनुमान जी हैं या कोई भी देवता है, हनुमान जी के भी बड़े प्यारे प्यारे चरित्र हैं। छोटे से शिशु हैं, कथा विदित है, पर चलो इस कथा को सुना के फिर राम जी के चरित्र कहेंगे। क्योंकि हमने राम कुमार भैया को बताया था कि हनुमान जयंती है महाराज जी, तो राम जी हनुमान जी दोनों के चरित्र लेके चलेंगे, और तभी तो आनंद आएगा, सेवक और स्वामी दोनों को लेके। बोलो राधे राधे। तो हनुमान जी और छोटे से लाला है। अब महाराज केसरी तो स्नान करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर चले गए। मैया भी पूजा के लिए पुष्प लेने के ताई गई। हनुमान जी को लगी भूख, भाई सुबह सुबह जब बालक जगह छोटा लाला, तो लालन ने भूख लगे तो मैया दूध पिला दे, मैं तुरंत दूध भर के। अब मैया थी नहीं, इनको भूख लगे, इधर उधर देखा, कुछ नहीं देखा। उसी समय सूर्योदय हो रहे थे, लालिमा दिखाई दी, तो दिव्य तेज ऐश्वर्य तो रहता ही जन्म के साथ ही इनमें उपदेवताओं में। तुरंत छलांग लगाई हनुमान जी ने और सूर्य की तरफ दौड़े। सूर्य की तरफ जब दौड़े तो केसरी ने देखा कि ये जा कहां रहा है छलांग लगा के। पवन देवता ने देखा, उनके भी तो पुत्र हैं ये, तो पवन ने देखा तो पवन पीछे लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कहीं जा रहे हैं, मेरा पुत्र है और इस लोक से अनंत लोक में जाएगा, कहीं कोई पटक दे, मार दे, कुछ कर दे, तो उनकी रक्षा के लिए पीछे पीछे। अब महाराज इस अंतरिक्ष को छोड़ के दिव्य लोक में जिसमें देव निवास करते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, वहां पहुंच गए, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं है कि अपनी गति से चले, वहां स्वतः ही चलते हैं। उसमें भी वो चले गए महाराज। सूर्य ने आते हुए देखा कि जी मेरी तरफ बालक आ रहा है, तो सूर्य थोड़ा आगे बढ़े, पर पहुंच कर इन्होंने क्या किया कि सूर्य को ही निगल गए, सूर्य को मुंह में रख लिया। और उसी समय उस दिन अमावस थी सीताराम, और उस दिन ग्रहण पड़ रहा था, तो राहु के तो ग्रसने जा रहे थे राहु, और राहु जब ग्रसने के लिए गया तो वो तो मिले ही नहीं वहां पे। सूर्य चंद्रमा को जो घिसते हैं, तो जिसको ग्रसना है वही नहीं मिला राहु को। ग्रहण के समय पे सूर्य ग्रहण है, राहु घिसने के लिए गया, ग्रसने के लिए। राहु को जब नहीं मिला तो राहु वहां से दौड़े दौड़े सीधे पहुंचे इंद्र के पास में। बोले आपकी ये क्या व्यवस्था है? वैसे तो हमको कुछ खाने को मिलता नहीं है, वर्ष में एक दो बार ये ग्रसने को मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी आज हमको नहीं मिले, आपकी व्यवस्था बहुत ही ढीली है। और ना जाने क्या क्या कहा इंद्र से। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि ऐसा कौन आ गया जो सूर्य ही गायब कर दिया जिसने। अभी देखता हूं। ऐरावत पे चढ़ के इंद्र गया, राहु से कहा चलो तुम आगे बताओ कौन है। अरे कौन क्या, छोटा सा बानर है एक, उसने हमारे भाग को ले लिया। आज तो हम ग्रसते सूर्य को, हमारा भाग था, किसने ग्रस लिया सूर्य को? तो राहु को आगे किया। अब राहु जब आगे था गया तो हनुमान जी ने देखा जी मेरी तरफ आ रहा है, तो हनुमान जी दौड़े उसके ऊपर, और सूर्य को तो भगवान निकाला उसको हनुमान जी ने। क्यों? जब सूर्य अंदर था तो सूर्य ने अपने आयुधों को उसमें प्रकट किया, तो उसमें मुंह में कुछ लगा, जब अजीब लगा तो हनुमान जी को लगा कि ये फल नहीं है, ये तो कुछ और ही लीला है, ये फल तो है ही नहीं, स्वाद ही नहीं है इसमें। तो उसको निगल दिया, बाहर निकाला जैसे ही, तब तक राहु मिल गया। वो आ रहा था आगे आगे बताने भगते हुए, राहु को पकड़ा हनुमान जी ने, ला तुझको ही देखूं। और राहु को जैसे ही मुंह में रखने के जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये चीखने लगा। हनुमान जी ने चीख सुनी, हनुमान जी ने जैसे ही चीख सुनी बोले ये भी फल नहीं है, ये भी कोई विचित्र प्राणी है।
तो उसको भी छोड़ दिया, वो भगा। इंद्र बोला बता तो सही कौन है। वो जैसे ही भगा है महाराज, वो भग गया, सामने नहीं आया। और जब भग गया तो भगते हुए को फिर पकड़ लिया हनुमान जी ने कि भग रहा है ये है कौन। और फिर मुंह में जैसे ही रखा तो इंद्र ने क्या किया, वज्र का प्रहार किया अपना। कि इसने तो इन्हीं को रख लिया, कहीं सूर्य को रख लेते हैं, कहीं राहु को रख लिया, ये कैसा विचित्र बालक है। तो मुंह से ना निकले तो वज्र का जैसे जोर का प्रहार किया क्रोध में आके इंद्र ने, तो हनुमान जी की थोड़ी पर वज्र पड़ा है। और हनुमान जी, उस वज्र इतना तीव्र था कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर नीचे पृथ्वी पर गिरने लगे हैं। तो पवन तो पीछे चल ही रहे थे, वायु देवता, उन्होंने अपने बालक को संभाल लिया तुरंत और लेकर पृथ्वी पे आया, नीचे गिरे हैं, मूर्छित हैं हनुमान जी। हनुमान जी को मूर्छित देके मैया विलाप करने लगे। मैया ने विलाप किया तो इनके विलाप को देख नहीं सके वायुदेव, और वायुदेव ने हनुमान जी को उठाया और एक कंदरा में ले गए महाराज। हिमालय की कंदरा में जब ले गए हैं और वहां पर अपने पुत्र को देखते हुए विरह में डूब गए, रोने लगे वायुदेव। और रोते हुए वायुदेव ने क्या किया कि महाराज संपूर्ण वायुमंडल को खींच लिया। कि अब देवताओं को मैं बताऊंगा मेरे पुत्र को मारा इन्होंने, और वायु को महाराज जी खींचा। और थोड़ी सी वायु उन्होंने मृत्यु लोक में छोड़ रखी थी, जिससे सब श्वास लेते रहे, क्योंकि मृत्यु लोक वालों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है पर देवताओं ने बिगाड़ा है। संपूर्ण जितने भी लोक हैं देवताओं के, वहां श्वास अवरुद्ध हुई, छटपटाने लगे, फड़फड़ाने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वायु देवता के सामने। और ब्रह्मा जी ने कहा क्या करते हो वायुदेव, संपूर्ण देवता प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं, आप कृपा करो वायु को छोड़ो। नहीं नहीं, मेरे पुत्र को मारा है। बोले नहीं, हम सब देवता मिलकर तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, ये विश्व विजेता होगा। और इनकी हनु, थोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु पे वज्र लगा है इंद्र का, तो इनका नाम होगा ऐसे हनुमान, और नाम पड़ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इंद्र ने खड़े होकर कहा मेरा वज्र इन पर कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र कार्य नहीं करेगा। कोई इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा वो काम नहीं आएगा। सब देवताओं ने अपने आयुधों से कहा कि कोई भी हनुमान जी पर छोड़े तो वो इनके ऊपर काम ना करें, इसलिए विश्व विजयी होंगे और सतत जिएंगे। सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। अब तो हनुमान जी मैया से बार बार कहते हैं कि राम जी कब मिलेंगे, मेरे स्वामी मुझे कब मिलेंगे। तो मैया कहती चुप रहे, समय आवेगा तो मिल जाएंगे, ज्यादा उत्पात मत करे। हाँ राम जी कर तो रहे वे। हनुमान जी को लगता है कि कब राम जी की सेवा में चले जाए। बोलो राधे राधे।